आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी शंकु की ऊंचाई 84 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो तो शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले शंकु का एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शंकु का डायग्राम हो गया। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो 84 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो यहाँ पर h का मान है ये क्या दे रखा है, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी आधार की जो त्रिज्या है वो 35 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो r का मान है ये दे रखा है हमें 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक तिर्यक ऊंचाई निकाल ले रहे हैं। l का मान क्या होगा। ठीक है, l ये तिर्यक ऊंचाई, तो l का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो l यहाँ पर क्या है, करोड़ है, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो करोड़ बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अंडर रूट एच का मान कितना है 84, तो ये हो गया हमारा 84 का होल स्क्वायर प्लस आर का मान है 35, तो ये हो गया हमारा 35 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर, और ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 84 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 84 गुने 84, ये आ गया 7056, तो ये हो गया हमारा 7056 हो गया, प्लस फिर 35 गुने 35, तो ये कितना हो जाएगा 1225। ठीक है, ये हो गया 1225। ठीक है, और 1225 प्लस 7056, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 8281। ठीक है, तो ये हो गया बराबर 8281 हो गया। ठीक है, अब 8281 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर l का मान क्या आ गया, l का मान आ गया 91। ठीक है, और ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें h का मान दिया था, r का मान दिया था, l का मान हमें पता नहीं था, तिर्यक ऊंचाई पता नहीं था, तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछा गया है निकालने को, अब बोला गया है कि शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहला ज्ञात करते हैं, शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, तो शंकु का जो वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, और पाई का मान कुछ नहीं बोला गया, तो पाई का मान हम क्या लेकर चलेंगे, 22/7 गुने आर का मान कितना है 35, तो ये हो गया हमारा 35, और एल, अब एल मैंने इसलिए पहले निकाल लिया था ताकि हमको बाद में केवल यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल का मान क्या है 91, तो ये हो गया 91। ठीक है, तो अब 7 से 35 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 22 गुने 5 गुने 91, तो 22 गुने 5 गुने 91 कितना हो जाएगा, 22 गुने 5 गुने 91, तो ये आ जाएगा हमारा गुणा करने के बाद 10,010 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 10,010। ठीक है, ये 10,010 हो गया, और क्षेत्रफल है तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये यूनिट हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दूसरा चीज ज्ञात करना था, आयतन, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 35 था, आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 35 गुने 35। ठीक है, और एच का मान कितना है 84, तो ये आ गया 84। 7 से 35 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, और 3 से 84 कितने बार में कटेगा, 3 दूना 6, 2 बचा और 4 24, तो 3 8 24। ठीक है, तो 28 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बराबर, अब ये आ गया 22 गुने 5 गुने 35 गुने 28। ठीक है, ये हो गया, तो अब हम यहाँ पर सीधा गुना कर देते हैं, तो 22 गुने 5
गुने 35 गुने 28, 22 गुने 5 गुने 35 गुने 28, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1,78,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 107800, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1,07,800 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना, ये आयतन है तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया 1,07,800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शंकु का आयतन। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, तो यही पूछा गया था कि आप शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल आ गया हमारा 10,010 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और आयतन आ गया 1,07,800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।